Hello students, I am Surbi Naruka and I welcome you all on this channel. Today, I am going to teach you the most important life process that is digestion. ठीक है, ये एक वन ऑफ द लाइफ प्रोसेस है लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये जो लाइफ प्रोसेस है इट इनिशिएट्स द अदर लाइफ प्रोसेसेस इन आवर बॉडी. अगर हम फूड कंज्यूम करते हैं तो उस फूड को पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में आना जरूरी है, उसके बाद ही वो एब्जॉर्ब होगा. एब्जॉर्ब होने के बाद थ्रू द ब्लड ट्रांसपोर्ट होगा टू डिफरेंट सेल्स और वहां पे उसका सेलुलर ब्रेकडाउन होगा. ठीक है, सेलुलर ब्रेकडाउन होगा, एनर्जी रिलीज होगी. तो ये जो प्रोसेस है मतलब ये बाकी प्रोसेसेस आर लिंक्ड विद डाइजेशन. अगर आप फूड ही कंज्यूम नहीं करोगे तो एनर्जी नहीं मिलेगी, ट्रांसपोर्टेशन किसका करोगे? तो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू योर बॉडी टू गेट द करेक्ट न्यूट्रिएंट्स एंड energy for performing different tasks. So this system of different organs which participate in the common function of digestion is known as digestive system. और आज इस वीडियो में I will teach you the digestive system in human body. So let's start. The digestive system in the human body is made up of two important parts. वन इज द प्राइमरी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो आपकी इंपॉर्टेंट है, जो फर्स्ट रोल प्ले करती है इन डाइजेशन, दैट इज योर एलिमेंट्री केनाल और द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, या फिर उसे कॉमन लैंग्वेज में आप बोलोगे गट. ठीक है, तो ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज द प्लेस थ्रू विच फूड एंटर करता है एंड देन गोइंग एंड आफ्टर पासिंग थ्रू सेवरल ऑर्गन्स वहां उसका डाइजेशन होता है, absorption होता है and undigested fecal matter is then given out or egested out of the body through the anus. So the alimentary canal begins from mouth and it ends at anus. ठीक है, alimentary canal is the first important part of the digestive system and the second important part is the accessory glands. ठीक है, accessory glands को भी हम पढ़ेंगे in the later part of the video. अभी हम फोकस करते हैं ऑन द एलिमेंट्री कैनाल. सो दिस एलिमेंट्री कैनाल इज मेड अप ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स. ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल जो है, जो आपकी गट है, इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स. सो फर्स्ट part or the entry point for the food is the mouth and it is the first part of the alimentary canal. This mouth is also known as buccal cavity or oral cavity and it is made up of different parts. Again, the mouth, it comprises of teeth, tongue and salivary glands. Also the palate, पर palate जो है it has no role in digestion, तो we will not focus on palate. हम जो पढ़ने वाले हैं वो है teeth. The buccal cavity में जो हम important parts पढ़ेंगे that is teeth, tongue and salivary glands. Salivary glands are actually the accessory glands, but हम उसे mouth के साथ ही study कर लेते हैं. So you know that आपका जो mouth होता है उसमें 4 different types of teeth present है. We are talking about human. Okay, तो in humans there are 4 different type of teeth. कौन से 4 different types के हैं? Incisors which are helping in cutting and biting of the food. Then canines which are performing the function of tearing the food particle. और in human tearing का ज्यादा रोल नहीं होता, but in carnivorous organisms these canines are useful. ठीक है, उसके बाद premolars and molars, they both are helping in chewing and grinding the food into very small pieces. ठीक है, तो यहाँ पे जब हमने फूड को कंज्यूम किया था इट वॉज अ लार्ज पार्टिकल, तो विद द हेल्प ऑफ टीथ उसको हम क्रश एंड ग्राइंड करते हैं इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स. तो यहाँ पे मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ फूड इज टेकिंग प्लेस. एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है माउथ में, दैट इज द टंग विच इज कंप्लीटली मस्कुलर ऑर्गन. और ये क्या करती है? इट इज हेल्पिंग इन टर्निंग द फूड पार्टिकल. जो फूड बोलस आपका है उसको वो टर्न करती है, मिक्स करती है विद द सलाइवा एंड उसे हेल्प करती है अगेन इन मैकेनिकल डाइजेशन. तो टीथ एंड टंग बोथ हेल्प इन द मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ द फूड पार्टिकल. एंड उसके बाद ये जो सलाइवा अभी मैंने टर्म यूज किया, इट इज एक्चुअली प्रोड्यूस्ड बाय द सलाइवरी ग्लैंड्स. जो माउथ में या बकल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, they are producing the saliva and this saliva is having a digestive enzyme called ptyalin or salivary amylase. Salivary amylase का main function होता है digestion of carbohydrates. ठीक है, तो it is not completely digesting the carbohydrate, वो उसे convert करती है into an intermediate form. क्योंकि carbohydrate एक
बड़ा लार्ज बायोमोलिक्यूल है, अब वो कॉम्प्लेक्स है, उसको सिंपल फॉर्म में लाना है, तो पहले उसे थोड़ा तोड़ेंगे, फिर उसे और ज्यादा तोड़ेंगे, कंप्लीटली तोड़ देंगे, ठीक है। तो अभी माउथ में सलाइवरी एमाइलेज के थ्रू कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन हुआ है इनटू एन इंटरमीडिएट कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम बोलते हैं डाइसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड से वो कन्वर्ट हो गया इनटू अ डाइसेक्राइड। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि ये जो मैकेनिकल डाइजेशन टीथ एंड टंग करते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, जो सरफेस एरिया होता है, क्योंकि लार्ज मॉलिक्यूल जब स्मॉलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं तो क्या होता है कि जैसे लार्ज पार्टिकल्स स्मॉलर पार्टिकल्स में आते हैं तो सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, विच इज हेल्पिंग in increasing the rate of chemical digestion. So mechanical digestion done by teeth and tongue is helping to increase the rate of chemical digestion by increasing the surface area of food particles. तो जितना ज्यादा surface area होगा उतना enzymes उस पर easily act कर सकता है, ठीक है, उसका further breakdown कर सकता है. So this is all about buccal cavity, जहां पे हमने पढ़ा about teeth, tongue and the salivary glands. Now, pharynx is a common passage between air and food. Pharynx के बाद ये again bifurcate हो जाता है into two different passages, but whatever food और air, जो food हमारा माउथ से आ रहा है और air nostril से आ रहा है, वो commonly आता है into the pharynx. तो pharynx के पास एक membrane like structure होता है which is known as epiglottis, और ये जो membranous structure है, इसका main function होता है to cover the windpipe at the time of deglutination or at the time of swallowing of the food. जब आप माउथ से swallow करोगे फूड को, फूड कहाँ जाएगा, into the food pipe. लेकिन because common passage है तो वो विंड पाइप में भी जा सकता है, इसीलिए एपिग्लॉटिस क्या करता है, उसको कवर कर देता है विंड पाइप को, so that the food goes only into the food pipe. Now, the food pipe, which is also known as esophagus, once the food enters into the food pipe, it is then move to the next location, that is the stomach. अब वहां पे जाने के लिए फूड को ल्यूब्रिकेशन की जरूरत होती है. जो एलिमेंट्री कैनाल है, इट इज लाइंड बाय सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम विच इज अगेन हैविंग ग्लैंडुलर नेचर, और वो म्यूकस सिक्रीट करते हैं, और ये जो म्यूकस है वो फूड को ल्यूब्रिकेट करता है सो दैट उसका जो पैसेज है थ्रू दिस फूड पाइप वो स्मूदन हो जाए, ठीक है. सेकेंडली, ये जो फूड पाइप है इसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होते हैं. व्हाट इज पेरिस्टाल्सिस? These are rhythmic contraction and relax, involuntary rhythmic. Involuntary बहुत जरूरी है बिकॉज ये आप खुद से नहीं करते हो, ये अंदर अपने आप होता है, ठीक है. इट इज नॉट विथ योर विल, इट इज टेकिंग प्लेस विदाउट योर विल एंड ऑटोमेटिकली होता है. सो दिस आर नोन एज इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स. सो दीज आर इनवॉलेंट्री contraction and relaxation of the muscles of the alimentary canal, which is causing the food particles to pass through it with easy and smooth way, ठीक है. तो एलिमेंट्री कैनाल से जब फूड पार्टिकल जाता है तो उसमें कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशंस होते हैं, एंड दे आर वेरी रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, पुशिंग द फूड पार्टिकल एंड फैसिलिटेटिंग इट्स पैसेज थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल. तो यहाँ पे ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, हाउ द फूड पाइप इज हेल्पिंग इन पासिंग द फूड पार्टिकल फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक. यहाँ पे डाइजेशन नहीं हो रहा है, ठीक है. नो डाइजेशन ऑफ फूड, एनी ऑफ द बायोमोलिक्यूल इज टेकिंग प्लेस इन द फूड पाइप. So there is only movement of the food particle, food bolus from the mouth to the stomach through the food pipe. So it is a connecting link. Okay. Now at the end of the food pipe and the entry of the stomach, वहां पे एक esophageal sphincter present होता है, and this sphincter is actually regulating the movement of food particles into the stomach. ठीक है. तो एंड दूसरा फंक्शन क्या है इसका? It is also preventing the acid from the stomach to go into the food pipe. तो ये दो फंक्शन है of esophageal sphincter. Now stomach. Stomach is the J-shaped muscular organ which is present in the upper left abdominal cavity. It is made up of 4 different parts, that is the cardiac part, the fundus part, body and the pyloric portion. ठीक है. इसके जो टॉप पोर्शन है, at the top we have the esophageal sphincter जो हमने अभी पढ़ा था, और नीचे at the bottom also where it opens into the small intestine, वहां पे भी एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है जिसको हम पाइलोरिक स्फिंक्टर बोलते हैं.
ये दोनों स्फिंक्टर रेगुलेट करते हैं द मूवमेंट ऑफ फूड पार्टिकल्स। ठीक है, जब उसको फूड पार्टिकल को मूव करना है इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, वो अपने आप ऑटोमेटिकली रिलैक्स कर जाते हैं एंड देन इट कॉन्ट्रैक्ट्स। सो इट इज एक्चुअली हेल्पिंग और गार्डिंग द मूवमेंट of the food bolus into the other organ. Okay, now the lining of the stomach is again made up of simple columnar epithelium, और ये भी glandular nature का होता है, glandular cells से बना हुआ है, and there are 4 different type of glandular cells present. कौन कौन से cells हैं? parietal cell, chief cell, mucous cells and endocrine cells. जो पेराइटल सेल, चीफ सेल और म्यूकस सेल्स है, ये टुगेदर दे फॉर्म द गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, दे टुगेदर उनका जो तीनों का सिक्रीशन होता है उसको हम गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। एंडोक्राइन सेल्स जो होते हैं ये दे आर नॉट प्लेइंग एनी रोल इन डाइजेशन, सो वी विल अवॉइड देम फॉर नाउ। ठीक है, अब यहाँ पे स्टमक की जो वॉल होती है इट इज वेरी, हम बोल सकते हैं एलिमेंट्री कैनाल में जो थिकेस्ट वॉल होती है वो स्टमक के पास होती है। ठीक है, स्टमक की वॉल जो होती है इट इज 4 लेयर्ड। तो वो क्या करती है, इट इज एक्चुअली हेल्पिंग इन मैकेनिकल डाइजेशन। स्टमक में भी चर्निंग मूवमेंट्स होते हैं जो फूड बोलस को मिक्स करते हैं विद द डाइजेस्टिव जूसेस और द गैस्ट्रिक जूसेस। नाउ अभी हमने पढ़ा कि जो 3 ग्लैंडुलर सेल्स थे, दैट इज पेराइटल सेल, म्यूकस सेल एंड चीफ सेल्स, ये तीनों मिलके क्या रिलीज करते हैं, गैस्ट्रिक जूस। और ये गैस्ट्रिक जूस में क्या प्रेजेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एन एसिड, तो ये क्या करेगा, जितने भी माइक्रोब्स होंगे ना अगर फूड पार्टिकल के साथ, तो उनको डिस्ट्रॉय कर देगा, किल कर देगा। दूसरा वो क्या करेगा, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेगा फॉर द एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स। कौन से एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, गैस्ट्रिक जूस में एक प्रोटीन डाइजेस्टिक एंजाइम प्रेजेंट होता है पेप्सिनोजन, बट वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। लेकिन जैसे ही एसिडिक मीडिया में आता है इट बिकम्स एक्टिवेटेड एंड कन्वर्ट इनटू पेप्सिन। अब ये जो पेप्सिन होता है ये प्रोटीन्स को कन्वर्ट करता है इनटू ओलिगोपेप्टाइड्स। ठीक है, यहाँ पे भी प्रोटीन्स का कंप्लीट डाइजेशन नहीं हो रहा, उसका ब्रेकडाउन हो रहा है इनटू सिंपल फॉर्म्स। ठीक है, देन उसके बाद म्यूकस। म्यूकस जो है इट इज प्रिवेंटिंग द लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द स्टमक एसिड। या फिर म्यूकस के यहाँ पे फंक्शन क्या है, ल्यूब्रिकेशन तो है ही सही, साथ में इट इज ऑल्सो प्रोटेक्टिंग द स्टमक लाइनिंग फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे डाइजेशन हो इन स्टमक क्लियर है, अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक इज ऑल्सो क्लियर। नाउ द फूड बोलस आफ्टर डाइजेशन इन द स्टमक becomes semi-liquid mixture and is now known as chyme। अब उसे हम chyme बुलाएंगे। ठीक है, अभी तक उसे हम फूड बोलस बोल रहे थे, लेकिन आफ्टर डाइजेशन इन द स्टमक इट इज नोन एज chyme। दिस chyme is now released by pyloric sphincter into the small intestine. Next is small intestine. Small intestine in our body is 6 meter long and it is made up of 3 important parts, that is duodenum, jejunum and ileum. इन आउट ऑफ दीज 3 पार्ट्स ओनली 2 पार्ट्स में ही डाइजेशन होता है, पर तीनों पार्ट्स में एब्जॉर्प्शन होता है। तो डाइजेशन होता है ड्यूोडेनम एंड इलियम में। यहाँ पे पेनक्रियाटिक जूस एज वेल एज द इंटेस्टिनल जूस जो होते हैं वो रिलीज होते हैं एंड फूड पार्टिकल्स को डाइजेस्ट करते हैं इनटू देयर सिंपलेस्ट फॉर्म्स। ठीक है, उसको हम आगे स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल द लाइनिंग ऑफ द small intestine, the lining of the small intestine is made up of simple epithelial tissue which is again single layered and it is showing some finger like processes। ठीक है, जो इसका जो lining होता है it has finger like projections which are known as villi and these villi is actually present to increase the surface area of small intestine for absorption। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन तो हो रहा है, साथ में एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है। तो ये जो विलाय होते हैं, ये जो एपिथेलिया होता है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस में प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं विलाय, एंड ये उसका स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया इंक्रीज करता है सो दैट proper absorption, they get time for absorption and the particles are completely absorbed by the bloodstream। Okay, now in the small intestine the pancreatic juice from the pancreas, the bile from the liver as well as the wall of the intestine also secretes intestinal juice। ये तीनों मिलके जितना भी फूड पार्टिकल होता है उसका कंप्लीट डाइजेशन कर देते हैं, चाहे वो फैट्स हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट्स हो, चाहे प्रोटीन्स हो, उनका कंप्लीट डाइजेशन विल टेक प्लेस इन दी स्मॉल इंटेस्टाइन। आफ्टर डाइजेशन
इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, अभी जब वो डाइजेस्ट हो गया है बाय ऑल द डाइजेस्टेड जूसेस फ्रॉम पैनक्रियाज, लिवर एंड इंटेस्टिनल जूस इटसेल्फ, उसके बाद फूड जो बचा है, क्योंकि वहीं पे डाइजेस्ट भी हो गया है और जो भी स्मॉलेस्ट फॉर्म में पार्टिकल्स आ चुके हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में जो हमारे पार्टिकल्स, फूड पार्टिकल्स आ चुके हैं, वो एब्जॉर्ब भी हो गए हैं into the bloodstream through the small intestine. तो अब जो भी फूड बचा है that is undigested waste. Undigested food particles they will come into the large intestine. अब large intestine में कोई digestion नहीं होता, but हाँ, अगर फूड के पास excess of water या salt है, तो वो सारा water and salt will be absorbed by the large intestine. Okay, so only solid fecal matter will be given out or digested out of the body through the anus. So this is all about the digestive system. Now we will study case wise, means हर biomolecule का digestion in different organs of the alimentary canal. I will give you a small briefing of that. फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का हमने स्टडी किया कि इसका डाइजेशन बिगिन हो जाता है इन द माउथ इटसेल्फ, वहां पे सलाइवा में सलाइवरी अमाइलेज प्रेजेंट होता है जो कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट कर देता है इनटू ओलिगो डाइसेक्राइड्स। ठीक है, ये जो डाइसेक्राइड्स होते हैं इनका फर्दर डाइजेशन कहाँ होता है? इन दी स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि स्टमक में तो कोई भी कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम हमने स्टडी नहीं किया, सो इट विल, उसका जो फर्दर डाइजेशन है कार्बोहाइड्रेट का वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है थ्रू पेनक्रियाटिक अमाइलेज एंड इंटेस्टिनल अमाइलेज। इंटेस्टाइन के जूस में और पेनक्रियाटिक जूस में जो अमाइलेज प्रेजेंट है उस कार्बोहाइड्रेट को कंप्लीटली डाइजेस्ट कर देते हैं इनटू सिंपलेस्ट शुगर्स, दैट इज ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज में। अब ये जो सिंपलेस्ट शुगर है ये ब्लड इजिली एब्सॉर्ब कर सकता है, तो इन दिस वे डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट टेक्स प्लेस। सेकेंड है प्रोटीन डाइजेशन। प्रोटीन डाइजेशन हमने पढ़ा कि माउथ में तो नहीं होता, तो कहाँ होता है? इन दी स्टमक। स्टमक में पेप्सिन प्रोटीन्स को कन्वर्ट करता है इनटू ओलिगोपेप्टाइड्स। आफ्टर दैट ये जो ओलिगोपेप्टाइड्स है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में फिर से पेनक्रियाटिक जूस आता है और इंटेस्टिनल जूस आता है जिसके पास डिफरेंट प्रोटीएस होते हैं, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं लाइक ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन, जो कन्वर्ट करते हैं ओलिगोपेप्टाइड्स को इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म दैट इज अमीनो एसिड्स। ठीक है, तो अमीनो एसिड जो हो गए वो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन आ गया है, मतलब प्रोटीन का कंप्लीट ब्रेकडाउन हो चुका है, अमीनो एसिड से नीचे उसका ब्रेकडाउन नहीं होगा। दीज आर द रिपीटिंग यूनिट्स व्हिच फॉर्म्स द प्रोटीन। तो अमीनो एसिड्स में वो कन्वर्ट हो गया एंड नाउ इट विल बी एब्सॉर्ब बाय द ब्लड। नेक्स्ट लिपिड डाइजेशन। अब लिपिड के डाइजेशन में एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी दैट इज लिवर इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। लिवर क्या सिक्रीट करता है? बाइल सिक्रीट करता है। ये जो बाइल होता है ये जाके लिवर प्रोड्यूस करता जाता है और उसे स्टोर करता जाता है गॉल ब्लैडर में। जब भी नीड होती है गॉल ब्लैडर उसे रिलीज कर देता है इनटू द डिओडिनम थ्रू द हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट। हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट जो होती है वो लिवर गॉल ब्लैडर से बाइल लेके आती है और पेनक्रिया से पेनक्रियाटिक जूस लेकर आती है और दोनों को रिलीज करती है इनटू दी डिओडिनम। अब व्हाट हैपेंस, ये जो बाइल जूस है इट एक्ट्स ऑन द लिपिड, बिग लिपिड मॉलिक्यूल्स, जो बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं ना उनको छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है। मींस इमल्सिफिकेशन करता है, ब्रेक डाउन करता है, बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स को छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है। डाइजेशन नहीं कर रहा, ब्रेक डाउन कर रहा है। ठीक है, बिगर मॉलिक्यूल्स को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में। अब क्या होगा, इनके ऊपर अब एंजाइम्स एक्ट करेंगे। लाइपेज विच आर प्रोड्यूस्ड बाय पेनक्रिया विच इज प्रेजेंट इन द पेनक्रियाटिक जूस एज वेल एज इन द इंटेस्टिनल जूस, दोनों के पास लाइपेज प्रेजेंट होते हैं और ये लाइपेज इन छोटे फैट ग्लोब्यूल्स का ब्रेक डाउन करते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो दिस इज हाउ डाइजेशन ऑफ लिपिड टेक्स प्लेस। तो दिस इज कंप्लीट डाइजेशन। हमने अभी पढ़ लिया कि हाउ कार्बोहाइड्रेट्स आर डाइजेस्टेड, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स किस तरह से उनकी सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गए, अब इनका एब्जॉर्प्शन हो जाता है बाय दी ब्लड। एसेसरी ऑर्गन्स जो हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में कि एक तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, दूसरे हैं एसेसरी ग्लैंड्स जो कि हेल्प करती है इन प्रोड्यूसिंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है, तो दे आर ऑल्सो प्लेइंग सेकेंडरी रोल इन डाइजेशन, लेकिन इनका रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आएगा लिवर which is the largest organ of the body and it is producing bile helping in fat digestion. Gallbladder, it is the one which is storing and releasing the bile as and when required. Pancreas, which is again producing the pancreatic juice which is having different digestive enzymes like protease, lipase, amylase helping in digestion.
Or salivary glands is also part of accessory glands only, which is helping in digestion, producing saliva containing the digestive enzyme salivary amylase. Children, I've completed the digestive system along with digestion of different biomolecules at different organ levels in our alimentary canal. ये पूरा आज हमने समझ लिया है. If you have any doubt, please write down in the comment section. I will post a video explaining you the histology of different organs of the alimentary canal. So keep watching. Please like and subscribe the channel. Next life process will be respiration.